अदम एतमाद से एक रोज़ पहले फौरी इंतखाबात या फिर मार्शल लॉ की धमकी दी गई। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अदम एतमाद से एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया और धमकी दी गई। वजीर के जरिए हुकूमत ने धमकी मुझ तक पहुंचाई। फौरी इंतखाबात या फिर मार्शल लॉ की धमकी दी गई। इन्होंने कहा कि वो हम गैर जमहूरी ताकतें नहीं जो कहते थे हम पहले एहतसाब और इंतखाबात हों। हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर यकीन रखते हैं। हमारा पहले ही मुतालबा रहा है कि इस्लाहात हों। हम जमहूरती कुव्वतें हैं और हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। हमारा मुतालबा पहले भी यही था कि पहले भी हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। ये पीपल्स पार्टी की वाज़ेह पॉलिसी है। अफवाज पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि कोई अहल और बेदाग शख्स इसका सरबराह हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा है कि नैब के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। अगर सबूत होता तो 10 महीने बड़ा अरसा होता है, लेकिन कभी नैब को कोरोना होता है तो कभी वकील बदलते हैं। आज भी इनके वकील नहीं आए। नैब के पास कोई सराग नहीं। अगर नैब के पास सबूत नहीं, इन्होंने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो मुझे सजा दें। अगर सबूत नहीं तो अदलिया से दरखास्त है कि नैब की इस ज्यादती का नोटिस लें। किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि इस तरह मरियम बनाम स्टेट की आवाज़ें लगाएं। सबूत देने की बात आए तो नैब पतली गली से निकल जाए। बिलावल पाकिस्तान को गैर मुल्की ताकतों के कब्जे में देने के मंसूबे के सरखेल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के कौमी असम्बली में तकरीर पर रद्द अमल देते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि बिलावल ने असम्बली में सियासी गुफ्तगू की जिसकी कोई अहमियत नहीं। पीपल्स पार्टी की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि जरदारी फैमिली पीपल्स पार्टी के लिए खतरा थी, अब पाकिस्तान के लिए खतरा बनती जा रही है। इनका कहना था कि ये एक मिशन के पाकिस्तान को मुआशी तौर पर शदीद नुकसान पहुँचाया जाए। मुआशी तौर पर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि इंतखाबात से पहले इस्लाहात इलेक्शन में ताखीर का एक बहाना है। इस्लाहात भी अब तक पेश ही नहीं की गई। ये 2 हफ्ते के मेहमान है, जो करना है 2 हफ्तों में कर लें। शहबाज गिल की अहलिया का यूनिवर्सिटी की 1 करोड़ 86 लाख रुपए की नादहिंदा निकली। दस्तावेज के मुताबिक शहबाज गिल की अहलिया सरकारी खर्च पर 2011 में PhD करने अमेरिका गई, लेकिन 11 साल बाद भी वापस न आई, जिसके बाद कॉमर्स यूनिवर्सिटी ने शहबाज गिल की अहलिया को शोकाज नोटिस भेज दिया। दस्तावेज के मुताबिक इजाज़त रसूल ने मार्च 2011 में PhD के लिए सरकारी फंड से स्कॉलरशिप ली। कॉमर्स यूनिवर्सिटी ने सरकारी फंड से $99,000 और 85,000 रुपए की रकम फराहम की। मिसिस शहबाज गिल ने कॉमर्स यूनिवर्सिटी से मुआहदे के तहत 2016 में PhD मुकम्मल करना थी और मुआहदे के तहत डिग्री के बाद इजाज़त रसूल ने वापस आकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना था। साफ पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए अहम है। पीने और जीने के लिए पानी की फराहमी बुनियादी हक और इस हक से महरूम करना बहुत बड़ा गुनाह और बहुत बड़ा जुर्म है। इस हक की आवाज़ बुलंद करने पर बेगुनाह किसानों, काश्तकारों, ज़मींदारों, शहरियों पर FIR का अंदराज इस बुनियादी आइनी, कानूनी, शरई, समाजी, मुआशरती हक के खातिर आवाज़ बुलंद करने की सज़ा क्यों। महकमा पुलिस से रिटायर्ड होने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हदायतुल्लाह के एजाज़ में थाना काला में तकरीब का इनेकाद। थाना काला पुलिस ने हदायतुल्लाह ASI को फूलों का गुलदस्ता देते हुए शाही प्रोटोकॉल के साथ अलविदा किया। तफसीलात के मुताबिक महकमा पुलिस से रिटायर्ड होने पर हदायतुल्लाह ASI के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। हदायतुल्लाह ASI के रिटायर्ड होने पर SHO थाना काला शाहिद अब्बास का कहना था कि महकमा पुलिस में आपकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और मेरी नज़र में आप लोग अब भी महकमा पुलिस का हिस्सा हैं। हम आपको कभी नहीं भूल सकते। डेरा गाजी खान रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद वकास नज़ीर का जिला राजनपुर का दौरा। DPO राजनपुर ने RPO का पुरतपाक इस्तकबाल किया और पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। RPO ने थाना सिटी जामपुर और थाना हनीफ गोरी शहीद दाजल का फॉर्मल मुलाहिजा किया। RPO ने थाना हनीफ गोरी शहीद दाजल की 9 तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। RPO वकास नज़ीर ने इस दौरान मुलाहिजा थाना जात के रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, मालखाना, रिहायशी बैरिक्स और हवालात को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर रुझान ज़ीशान शरीफ का खाद मार्केट। असिस्टेंट कमिश्नर रुझान अपने विजिट के दौरान खाद मार्केट पर मुख्तलिफ शॉप्स पर खाद चेकिंग की और खाद के रेट लिस्टें आवेज़ा न करने पर एक खाद शॉप मालिक को मौका पर जुर्माना आयद किया और जुमला खाद फरोख्त करने वाले खाद डीलरों को ज़मींदार और किसानों को सोना, यूरिया और दीगर कमाई खाद की मुकर्ररा नरखों पर फरोख्त की हदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर रुझान ज़ीशान शरीफ ने कहा है कि खाद जखीरा करने, ओवर चार्जिंग करने और रेट लिस्टें आवेज़ा न करने वाले खाद डीलरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, जिस पर जुमला मार्केट के खाद डीलरों ने हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई।
खानपुर में चंद रोज कबल दरियाए सिंध में डूबकर जाँ बहक होने वाले नौजवान की लाश चौथे रोज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान निकाली गई। 18 साल शाहजेब ने खानपुर चाचड़ा शरीफ के मकाम पर दरियाए सिंध की सैर के दौरान कजरों से शर्त लगाकर कश्ती से दरियाए सिंध में छलांग लगा दी थी। रेस्क्यू 1122 टीम ने 4 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा और आखिर दरियाए सिंध से शाहजेब की लाश निकाली गई। दरियाए सिंध में डूबकर जाँ बहक होने वाले नौजवान 18 साल शाहजेब का ताल्लुक कोट समाबा से था। रेस्क्यू टीम ने नौजवान की लाश फुरसा के हवाले कर दी।